Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will discuss about transformation of sentences. Transformation of sentences क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस मतलब वाक्यों का रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, मतलब वाक्य ये दिया हुआ है, इसको हम बना देंगे। तो बनाने के बाद इन दोनों वाक्यों का जो रूप परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन उसकी मीनिंग सेम रहे। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिमूव टू। मतलब पेपर में क्या आता है, ब्रैकेट में लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू, या क्या लिखा होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस, या लिखा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो चाहे वो रिमूव टू कहे या नेगेटिव सेंटेंस कहे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहे, हम बनाएंगे सेम जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रूल हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं। ये बहुत ही शॉर्टकट में रूल हैं। वैसे क्या आपको बहुत सारी बुक्स में पढ़ेंगे तो ये सारे रूल आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, सही भी कई बुकों को पढ़कर, कई बुक्स को पढ़कर ये सारे रूल मैंने लिखे हैं। जैसे टू का सो है, TO2 का दैट है, इज RM का कैन नॉट, वाज वर का कुड नॉट। एडजेक्टिव के बाद 2+V1 ना आया हो तो क्या होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अंत में जोड़ें, क्या अंत में जोड़ें, आगे हम डिस्कस करेंगे। और फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर यू, एनी नेम, इसका हम क्या होगा आगे हम देखते रहेंगे। तो आप पूरी वीडियो को वॉच करें और रिमूव टू को बनाने का मेथड को जानें। देखिए, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 1 है कि हमने पहला, इससे पहले क्या हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश कर चुके हैं। आप अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है तो आप प्रैक्टिस 1 से, जो भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है उसमें प्रैक्टिस 1 से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 में डेली एक वीडियो आप देखिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना 100% आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। शी इज टू इल टू गो टू स्कूल। तो शी इज टू इल टू गो टू स्कूल, वह शी, वह, तो शी का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा शी इज। ठीक, अब TO2, TOO, TOO का क्या हो जाएगा, सो। TOO का हम बदल देंगे सो में। ठीक है, शी इज सो इल, यहाँ पे शी आ गया, इज का इज आ गया, TOO का सो आ गया, इल का इल, और TO2 यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शी इज, TOO का जो एडवर्ब है ये सो हो गया, इल क्या है, एडजेक्टिव है, इल आ गया। अब उसके बाद में हम एडजेक्टिव, जो हमारा एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के बाद में हमें दैट लगाना है। जैसे हमारा एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे इल है, दैट लगा दिया, TO2 का दैट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में दैट लगाने के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है हमें, एडजेक्टिव के बाद में सब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे शी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम शी लिख देंगे। ठीक है, शी। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या आता है, किसी भी टेंस को हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए यहाँ पे इज दिया हुआ है, अब यहाँ पे इज RM दिया है तो कैन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, कैन नॉट के बाद में फिर क्या है, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में क्या आता है, वर्ब आता है, तो कैन नॉट गो टू स्कूल। तो ये रिमूव टू क्या बन गया इसका, शी इज सो इल दैट शी कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज टू फैट टू वॉक। नेक्स्ट है ही वॉज, TO2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो। वाज का वाज हो गया, ही का ही हो गया, ही का ही, वाज का वाज, TOO का सो, और फैट का यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया हुआ है, फैट का फैट रहेगा। फैट के बाद में, एडजेक्टिव के बाद में हमें यहाँ पे क्या लगाना है, दैट लगा देना है। दैट किसका है, टू की जगह पे दैट आ गया, दैट लगा देना है। दैट लिखने के बाद में हमें सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे जो भी शुरू में सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे अगर मोहन है तो यहाँ पे मोहन आ जाएगा, मतलब मोहन का यहाँ पे ही आ जाएगा। सीता है यहाँ पे दिया तो यहाँ पे शी आ जाएगा। यहाँ पे कोई निर्जीव चीज़, कोई बेजानदार चीज़ दी है तो उसका सब्जेक्ट इट लिखेंगे या वन लिखेंगे, ONE वन लिखेंगे। देखिए दैट, यहाँ पे ही दिया है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ही।
यहाँ पे वाज दिया है मतलब पास्ट में दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कुड नॉट। देखिए वाज वर्ब पास्ट में है तो कुड नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ही कुड नॉट। फिर कुड नॉट के बाद में क्या लिखेंगे हम, वर्ब जो मेन वर्ब है, WAL के वॉक। ठीक, तो ही वाज सो फैट दैट ही इधर से ही आया है, वाज वर्ब पास्ट में है तो कुड नॉट लगा दिया, और ये वर्ब जो थी यहाँ पे ये हमने वर्ब लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है द हिल इज टू हाई टू बी क्लाइम्ड ओवर। तो इसका क्या बनेगा, द हिल इज, अब टू आ गया यहाँ पे, टू का क्या लगा देंगे हम, सो, और हाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई ही रहेगा, एडजेक्टिव है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। द हिल इज सो हाई, अब हम क्या दैट लगाना है। अब हिल यहाँ पे दिया हुआ है और टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट। ठीक, दैट लगा दिया। अब दैट लिखने के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द हिल है। हिल क्या है मतलब बेजानदार चीज़ है, बेजानदार चीज़ का क्या हम लिखेंगे, वन, या हम लिख देंगे इट को हम ब्रैकेट ले लेते हैं, मतलब चाहे वन लिख लीजिए चाहे इट लिख लीजिए, दोनों ही सही हैं। तो वन, और यहाँ पे इज प्रेजेंट में है तो यहाँ पे कैन नॉट लिख देंगे, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, देखिए इज आ रहे में तो कैन नॉट लगा दिया, तो वन कैन नॉट, और बी का बी लिखा रहेगा यहाँ पे, जो बी दिया हुआ है कैन नॉट बी क्लाइम्ड ओवर, क्लाइम्ड ओवर बन गई है हमारा। तो द हिल इज सो हाई दैट वन कैन नॉट बी क्लाइम्ड ओवर। अब नेक्स्ट है द होम वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। देखिए यहाँ पे द होम वर्क इज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज, और टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट जो हमारा एडजेक्टिव है। अब ठीक है, टू का क्या हो गया यहाँ पे, सो हो गया, डिफिकल्ट एडजेक्टिव हो गया। अब हमें क्या लगाना, दैट लगाना है, दैट लगा देंगे, टू का यहाँ पे दैट आ गया। और देखिए फॉर मी दिया हुआ है, ठीक है, फॉर मी, फॉर प्लस मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर यू, फॉर एनी नेम। जैसे फॉर मोहन, तो मोहन या सीता या गीता दिया वहाँ पे सेम ऐसे आ जाएगा। और जैसे फॉर मी आता था, फॉर मी का आई, फॉर हिम का ही, फॉर हर का शी। तो इस टाइप से यहाँ पे हमें करना है। जैसे हमारा फॉर मी आ गया तो फॉर मी क्या आ जाएगा, आई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट आई। तो दैट तो हमने पहले से लिखा था सब्जेक्ट दैट, और फॉर मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे क्या है, इज प्रेजेंट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैन, मतलब इज आ गया तो कैन नॉट लिख देंगे, आई कैन नॉट। अब क्या बच रहा है, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया, और टू का यहाँ पे दैट हो गया, टू का दैट, और डू बच रहा है मेन वर्ब जो है, यहाँ पे हम डू लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो द होमवर्क इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट डू, और डू के बाद में हम इट भी लिख सकते हैं, आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, आई कैन नॉट डू इट, इट क्यों लिखेंगे, तो फुल स्टॉप इट के बाद लगाइए, डू इट होमवर्क के लिए इट आया है, मतलब भाई आई कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकता, इट मतलब होमवर्क को। नेक्स्ट है इट इज़ टू कोल्ड टू सिट आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, इट इज, अब टू का क्या हो जाएगा, टू का सो कोल्ड, तो इट इज सो कोल्ड, फिर हम क्या लिखेंगे, दैट लिख लिया। दैट के बाद में इट, यहाँ सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे हम वन ले लेंगे, वन या इट, ठीक है, वन या इट, वन चलो हम ब्रैकेट में इट कर देते हैं, इट कोई एक लिख लीजिए, मैं समझाने के लिए दोनों लिख दे रहा हूँ, वन इट। अब क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट, इज प्रेजेंट दिया है तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट, क्या आ जाएगा, कैन नॉट, मतलब यहाँ पे इज दिया है तो कैन नॉट आ गया। अब सब्जेक्ट आ गया, कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब आएगा वर्ब सिट, कि टू का दैट आ गया, सिट आउटसाइड, क्या आ जाएगा, सिट आउटसाइड। ठीक, तो इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट सिट आउटसाइड। नेक्स्ट है शी वॉज
टू टाल, क्या हो जाएगा, शी वॉज टू, टी डबल ओ, टू क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो टू प्लस वी ना है, इट इज टू कोल्ड टू, तो टू प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे टू प्लस वी वन, सिट क्या है, यहाँ पे वी वन है, लेकिन यहाँ पे सी वॉज टू टॉल, देखिए टू प्लस एडजेक्टिव आ गया, प्लस वी वन नहीं आया है, देखिए हमने लिखा है एडजेक्टिव के बाद, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वी वन ना आया हो, तो देखिए यहाँ पे तो टू प्लस वी वन आया हुआ है, टू प्लस वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आया हो, तो टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना आया हो तो टी डबल ओ को ओवर या एक्सट्रीमली बदल देते हैं, देखिए तो सी वॉज टू का क्या हो जाएगा, ओवर, ओवर या एक्सट्रीमली, तो शी वाज ओवर, ओवर टाल, शी वाज ओवर टाल, या ओवर की जगह क्या लिख सकते थे, एक्सट्रीमली टाल, तो शी वाज एक्सट्रीमली टाल या ओवर टाल, या दूसरे तरीके से इसको हम कैसे बना सकते हैं, और अथवा, और करके, जैसे शी वाज टाल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कहाँ से आया ये, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, देखिए तो बियॉन्ड, ये तो ये ओवर एक्सट्रीमली हैं, ये तो सेंटेंस के बीच में लिखेंगे, मतलब एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे, ठीक, लेकिन जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है में लिखा अंत में जोड़ें, तो ये हम अंत में जोड़ देंगे, बिल्कुल लास्ट में, सी वाज टाल, टाल क्या एडजेक्टिव हो गया, तो अंत में जोड़ना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सी वाज टाल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये दो तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिस न्यूज इज टू गुड फॉर अस तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे टू प्लस वी वन नहीं दिया है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई यहाँ पे, तो फिर हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने 6 वाला बनाया है, बस ये 7 बनेगा, जैसे दिस न्यूज इज, अब टू का क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, या ओवर भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड फॉर अस, ये बन गया हमारा, द न्यूज इज टू एक्सट्रीमली, द न्यूज इज एक्सट्रीमली गुड फॉर अस, या ऐसे बना सकते हैं कि दिस न्यूज इज गुड फॉर अस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब टू को हम यहाँ से हटा देंगे, टू को रिमूव कर देंगे द आंसर लिखने के लिए, द न्यूज इज, टू को हटा दो, गुड फॉर अस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अंत में जोड़ें, अंत में जोड़ते हैं ना। लास्ट सेंटेंस है द मिल्क वॉज टू हॉट फॉर मोहन टू ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा, द मिल्क वॉज, अब यहाँ पे टू है, टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो आ गया, सो हॉट, हॉट का हॉट, द मिल्क वॉज सो हॉट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम दैट, एडजेक्टिव जैसे ही आ जाएगा तो दैट लगा देना है बस, दैट के बाद में सब्जेक्ट मोहन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमने कहा फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर यू, या एनी नेम कोई नाम दिया तो मोहन का मोहन आ जाएगा, सीता का सीता आ जाएगा, दैट मोहन। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया होता मोहन, तो हम कहाँ से लेते, यहाँ से, मिल्क, मिल्क क्या है, निर्जीव है, बेजानदार चीज़ है, तो इसका हम प्रोनाउन वन या इट लिख लेते, लेकिन यहाँ पे मोहन दिया हुआ है तो हमें मोहन ही लिखना है, फिर यहाँ से हमें सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, मोहन, अब सब्जेक्ट मिल गया हमें, फिर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज दिया है, पास्ट में दिया है, पास्ट में दिया है तो कुड नॉट लगा देंगे, मोहन कुड नॉट, मोहन कुड नॉट, और टू का यहाँ पे दैट आ चुका है तो उसको वहीं छोड़ देंगे हम, और ड्रिंक, अब कुड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब में क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, तो ड्रिंक आ जाएगा लास्ट में। अब ड्रिंक देखिए, द मिल्क वॉज सो हॉट दैट मोहन कुड नॉट ड्रिंक, मोहन नहीं पी सकता क्या, मिल्क, तो मिल्क का प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे इट लिख देंगे अपने पास से, इट, ड्रिंक इट, तो द मिल्क वॉज सो हॉट दैट मोहन कुड नॉट ड्रिंक इट। तो आई होप कि आपको ये रिमूव टू बनाना आ गया होगा। हमने लगभग 8 सेंटेंस लिए और हर रूल के
1 से 2 सेंटेंस ले लिए, जैसे इसमें 4 से 5 रूल हैं, तो उसमें हमने हर सभी सेंटेंस का एक एक रूल लिया है, एक एक सेंटेंस ले लिया और सारा मैंने बताया। ये जी जितनी भी ट्रिक हैं ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में है। इसको आप एक कॉपी पे, कोई नोटबुक पे लिख लीजिए, अच्छे से इसको समझिए। अगर आपको ये क्लास एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ इसको दोबारा प्ले करके देखिए। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, ठीक है। लेकिन पहले मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार क्या है बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखिए इस क्लास को, और आपका ये रिमूव टू सारा बनाना आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बोर्ड में क्या है, एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।